सभी भाई बहन मिलकर के गुरुदेव जी के नाम का जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जयकारा में आनंद नहीं आया, हॉल से बाहर आवाज नहीं गई तो क्या है? बोलो बराबर बोलो, भूखिया से भोजन नहीं अभी जलपान तो हो गया है। बोलो से बोलिए श्री सतगुरुदेव की जलपान करवा देंगे बाप। वंदना चरण गुरुदेव के, बिनती सुनो मम दीन की, तारे अनेकन पतित अब अर्जिय मंद मलिन की। गलती हुई बहु भांत की, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मोए समझ अजान निपट सदगुरु शरण रख लीजिए। साहेब सत्य कबीर गुरु, ज्ञानन में सिरताज, काशीदास बंदत चरण, ज्ञान कोश के काज। देखिए, इस धर्मशाला में कल से ज्ञान गंगा बह रही है, और ये ज्ञान गंगा ऐसी है जो इस ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाता है और जो तन मन धन से जो नहाता है तो उसको लाभ मिलता है। क्योंकि जैसे झूठ कपट के दाग लगे हैं, विषय भोग की काई, और दम लोभ की भरी गंदगी बाहर भीतर छाई, काटे चिंता रूपी चौखट है। पाप अगर हमारे ऊपर लग जाएं और लगते हों तो हम गंगा यमुना गंगोत्री जमुनोत्री नर्मदा कावेरी वहाँ जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं नहाने के लिए, तो ऊपर के पाप लगे होते तो वहाँ धुल जाएंगे। और फिर वहाँ की बात छोड़ो, घर पर रोजीना तेल सामान से नहाते हैं तो पाप तो रोजीना छूटने चाहिए, तो पाप बिल्कुल हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं होता है। पाप कहाँ लगते हैं? अभी मैंने बताया कि झूठ कपट के दाग लगे हैं, विषय भोग की काई, और दम लोभ की भरी गंदगी बाहर भीतर छाई। तो हमारे मन के बीच जो पाप लगते हैं, तो मन कहाँ रहता है? बाहर तो रहता नहीं है, अंदर रहता है। तो अंदर मन के पाप कब धुलते हैं कि ये ज्ञान रूपी गंगा में, और सत्संग निर्मल ये धार है ज्ञान की। भादो तजो कुसंग अविद्या कुमत बुराई है, और सुमत नीर सत्संग ज्ञान की गंग नहाई है। मैल सब मन को धुल जावे, और चेतन शुद्ध स्वरूप आप हृदय में मिल जाए। न मन को दूर भगाना है, तो दुनिया में भागो भजते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारा मन इस गंगा में आप नहाएंगे तन मन धन से, संत गुरुओं के अमृतमयी वाणी को आप सुनेंगे, और सब प्रकार से समझाते हैं संत गुरु, और समझा करके और जो बातें बंधन की, दोष दृष्टि की, और जितने भी हमारे अंदर कुक्रम हैं को सबको एक एक करके परखाते। परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। यहाँ क्या होता है? आप लोग आए हैं तो अपनी वाणी को संतों के बीच परखाओ। हमारी वाणी कहीं खोटी तो नहीं है, झूठी तो नहीं। परख है, संतों की वाणी को परखो, परख है और परखा है। अपनी वाणी को परखाओ तो जितनी भी कोई कमी होगी तो संत उसको साफ कर देंगे, निर्मल कर देंगे। तो परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस निर्मल गंगा में, ज्ञान गंगा में जो गोता लगाता है
तो हमारे अंदर कोई भी कमी हो, संत बताते हैं, जितने भी अवगुण हैं उनको सबको बताते हैं। तो उनमें से अगर हमारे अंदर कोई अवगुण हो तो आज से ही आप दृढ़ संकल्प कर लें कि हम बीड़ी पीते हो तो बीड़ी को छोड़ दें, शराब पीते हो तो शराब को छोड़ दें, तम्बाकू खाते हो तो तम्बाकू को छोड़ दें, गलत काम जुआ खेलते हो तो जुआ को छोड़ दें। किसी को कोई भी अवगुण जरूर होगा, हर मनुष्य के अंदर अवगुण कोई न कोई जरूर होता है। और आप पार की भक्त बन करके अगर अवगुणों को नहीं छोड़ेंगे इस सत्संग में, ज्ञान रूपी गंगा में, तो ऐसा समय और कहाँ मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो हमारा मन और अंतःकरण निर्मल इसी ज्ञान गंगा में हो सकता है। तो इससे हमारे पाप एक अवगुण छोड़ देंगे आज एक सत्संग में, और दूसरे दिन फिर सत्संग कहीं अंत हुआ वहां जाकर के जाएंगे तो वहां एक अवगुण वहां छोड़ देंगे। ऐसे करके अवगुणों को छोड़ते छोड़ते एक दिन वो आ जाएगा कि आप बिल्कुल अवगुणों से रहित हो जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे, अवगुण निकल जाएंगे और सद्गुण ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएंगे। कहीं लाने की जरूरत नहीं, जाने की, ऑटोमेटिक ही अपने आप आ जाएंगे। तो हम मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। क्यों कि सदगुरु कहते हैं, सदगुरु कवि साहब ने आपको कहीं न कहीं मन लगाना है। ईश्वर में भगवान मानो तो भगवान में मन लगाना है, मंदिर में जाओगे तो पत्थर पूजा तो वहां मन लगाना है, तो मन संतुष्ट हो, चलो हमने पूजा कर ली। और कहीं भी जहाँ कोई भी मन तुमको कहीं न कहीं लगाना है। तो अगर तुम मंदिर में गई पत्थर पूजा में लगाओ तो वहां लगा सकते हो, और भगवान रामचंद्र जी और श्री कृष्ण भगवान का नाम का त्याग करें तो माला फेरते रहो, 1 से 8 दाने की माला राम राम सीता राम से कहते हैं। तो मन कहीं न कहीं लगाना है। तो आपको सत्संग में पाठ करके अगर विवेक करेंगे तो मालूम हो जाएगी कि ये हमारा भजन सत्य है क्या असत्य है। और इस कारण से आप चेतन पूजा को मानोगे। चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, तीनों काल में एक रस रहने वाला है। तो जीव जो है नित्य है, सत्य है और ज्ञानाकार है। चारों खानियों में जीव ज्ञानाकार है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, सब पशु भी पक्षी भी सब हित अनहित सब जानते हैं, लेकिन हम ऐसा विचार नहीं कर पाते हैं। जीव जैसे माता लोग घर में अपना काम करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, रसोई साफ करती हैं, तो उसमें तमाम कहीं भी चींटी आ जाती है, छोटी छोटी चींटी आ जाती हैं। तो माता लोगों को ज्ञान नहीं है कि ये जीव हैं, तो जीव को कैसे पाला जाता है और बचाया जा सकता है। तो वो बिना झाड़ू के, फूल के बिना झाड़ू के झाड़ देते हैं और पोछा लगा देते हैं, तो उसमें चींटियां होती हैं, वो मर जाती हैं। तो ऐसा नहीं, अगर पारकी संतों का सत्संग सुनाएंगी माता लोग और जान जाएगी कि जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। चारों जीवों में, चारों खानियों में जीव एक रस सुजाती भाई है हमारा। अगर आपने एक चींटी भी लक्ष्य लगा करके जानबूझ के एक चींटी भी मार दी तो समझ लो हम पर 3 से 2 का धारा लग गई। जैसे आदमी को आदमी मार देता है तो मुकदमा कायम हो जाता है, उसी प्रकार हम चींटी को भी, किसी जीव को कोई भी व्यक्ति जानबूझ के मारता है तो समझ लो 3 से 2 की धारा हम पर मुकदमा कायम हो गया। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, कितने भी जन्म बीत जाएं, जब तक वो जीव जो मारा हमने वो हमको नहीं मार देगा, बदला नहीं ले लेगा, तब तक हमारा और उसका फैसला हो नहीं सकता है। तो इस कारण से एक जो है पद है, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी, बन गया मुकदमा खूनी रे, बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में
बन गया मुकदमा खूनी। बहु जीवन की देह विनाशी, बन चांडाल लगाए लई फांसी। जो तू चाहे करवट काशी, तो भी नरक निधान रे, तो सजा मिलेगी दूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। सज्जनों, घर में परिवार में किसी प्रकार की तकरार हो जाती है, मन बिगड़ जाता है, लड़ाई दंगा हो जाता है, तो मनुष्य एंड में निर्णय यही लेता है कि माता हो या पुरुष हो कि अब मैं इस संसार में नहीं जीऊंगी। तो अधिक कहने सुनने से और क्रोध में आकर के और अपने ऊपर तेल पेट्रोल डाल करके आग लगा लेते हैं, अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। कोई फांसी लगा लेते हैं और कोई कुआं में, तालाब में, नदी में कूद जाते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि पाप दूसरे को, आदमी को मारता है, उसको कितना पाप लगता है, उतना ही पाप हमको स्वतः अपनी आत्महत्या करने से उतना ही पाप लगेगा। चाहे करवट काशी ले, तो चाहे कुछ भी करो, लेकिन पाप छूटने वाला नहीं है। मूर्ख खैर पुत्र की बाँट, जीव मारे आटे की साट। जड़ के आगे चेतन काट, तेरी कौन करे को सहायता। चेतन बिन मूर्ति सूनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। सज्जनों, जैसे संसार में आदमी अपना पुत्र होता है, छोटा पुत्र होता है, वो दुखी हो जाता है, किसी प्रकार से आंखें नहीं खोलता है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई भूत लग गया। तो भूत उतारने वाले जो मनुष्य होते हैं, पोपा लोग जो है, तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा कहाँ हमारा बच्चा, आंख नहीं खुल रहा है, मुट्ठी नहीं खुल रहा है, क्या हो गया इसको। तो वो आता है और देखता है और कहता है कि अरे इस पे तो भूत लग गया, भूत लग गया। तो वो लोग कहते हैं कि बाबा बताओ क्या करें हम। तो क्या होता है कि काफी वो मांसाहारी आदमी था और उसे काफी दिनों से मांस नहीं मिला था खाने के लिए। तो वो कहता है कि आप बकरे की भेंट माता पर चढ़ा दो तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए। और खाने का अपना मन चल रहा है, तो क्या होता है, और देखो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए और बकरे के बच्चे को, बकरी के बच्चे को हम उस जड़ के आगे, पत्थर के आगे उसको बलि चढ़ा देते हैं। जीव जीव जैसा ही पुत्र आपनो कहिए, तो जैसा ही भेड़ बकरिया, और जीव जीव में फर्क कहा है, तापे हने कटरिया। अंधे जरा नैन तो खोल, तेरी मत पे पड़ी पथरिया। ऐसा भैया तू क्यों कर रहा है? अरे जैसा ही तेरा पुत्र और जैसे ही भेड़ बकरी के किसी का पुत्र हो, बच्चा छोटा हो, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो हम उसको उस देवी जड़ पत्थर के आगे और चेतन को उसको काट देते हैं। तो कहते हैं चेतन बिना तेरी मूर्ति सुनी, बिना तेरी कौन तेरी सहायता करेगा, कोई करने वाला नहीं है। आगे बताते हैं, तिलवर माटी जो नर खावे, कोट में जन्म नरक में जावे। जो तू वरसठ तीरथ नावे, अरे पाप कभी ना छूटता, चाहे बन कर डोलो मोहनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। सज्जनों, तिलवर माटी कहते हैं मीठ, मथुरा, अंडा, मांस, जो तिल के बराबर जो खाता है आदमी, तिलवर माटी जो नर खावे, कोटिन जन्म नरक में जावे।
जो तू 68 तीर्थ नावे और तू खा रहा है, इतना पाप कर्म कर रहा है और फिर तू पाप धोने के लिए तीर्थ यात्राओं में जा रहा है। तो जो तू 68 तीर्थ नावे, अरे पाप कभी ना छूटता, चाहे बनकर बोलो मौनी, चाहे तुम महात्मा बन जाओ, चाहे मौन धारण कर ले, चाहे कछु कर ले, लेकिन पाप छूटने वाला नहीं है। पाप अब तभी छूटेगा जब उसका बदला बराबर हो जाएगा। एक जन्म में नहीं, कई जन्म बीत जाए तब तक बदला बराबर नहीं होगा, तब तक पाप छूटने वाला नहीं है। और आगे बताते हैं, योग यज्ञ जप तीरथ नाना, कोट न प्राण सुनावो काना। योग यज्ञ जप तीरथ नाना, कोट न प्राण सुनावो काना। हीरा दान करो मन माना, अरे बदला कभी न छूटता, चाहे तपो हिमाचल धूनी। अरे बदला कभी न छूटता, चाहे तपो हिमाचल धूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। सज्जनों, क्या हो रहा है, एक चीटी के मारने का एक परिणाम सब बताया जा रहा है। योग यज्ञ जप तीर्थ नाना, तुमने हत्या कर दी तो फिर योग यज्ञ करो, योग तपस्या करो, योग जप तीर्थ नाना, चाहे कुछ भी करो, कोटन प्राण सुनावो काना, चाहे कितने वेद पुराण और चाहे कुछ गंगा पे जाके और चाहे कथा भागवत, चाहे कुछ भी सुनो, पर कुछ होने वाला। योग यज्ञ जप तीर्थ नाना, कोटन प्राण सुनावो काना, कितने भी प्राण सुन लो। हीरा दान करो मन माना, कितना भी दान, हीरा सोना चांदी कुछ भी दान कर लो, हीरा दान करो मन माना। अरे बदला कभी न छूटता, लेकिन बदला आपका छूटने वाला नहीं है। हम तो एक साधारण इंसान हैं, तो हमको इतना बदला तो देना। जैसे राम जैसे तीनों लोग के नाथ थे, उन्होंने बाली को मारा था, छिप करके बाली को मारा था, और द्वापर में जाकर के राम श्री कृष्ण बने। और बाली जो है जरा व्याध बना, तो जरा व्याध ने और कृष्ण को पांव में तीर मारा था, तो उसके तीर से और कृष्ण का अंत हुआ था। तो वहां बाप कृष्ण जरा व्याध आया पास में और कहने लगा, हे भगवान, मेरे को मालूम नहीं थी, मैंने तो अपने शिकार जान करके और तीर चढ़ाया था। तो कृष्ण कहते हैं, कहे जरा व्याध, आज तेरा मेरा फैसला हो गया, बदला चुक गया, और न जाने कितने जन्म तक इसको मैं भोगता रहता, और फिर भी ये बदला मेरे को देना ही पड़ता था। तो क्यों मारा था, क्यों बदला हो गया कि मैं राम था और तू बाली था, तो मैंने तेरे को छिपकर मारा और तेने मेरे को डायरेक्ट मारा, तो आज मेरा तेरा फैसला हो गया। तो सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि हमें जो हिंसा हो जाती है, तो कभी भी जीव की हिंसा करने से हमें बदला देना ही पड़ेगा। चाहे हिमाचल धूनी, चाहे पर्वत पर बैठ जाओ, चाहे तो धूनी 84 धूनी लगा ले हो, चाहे जलसैया कर ले हो, और चाहे कछु कर ले हो, लेकिन बदला छूटने वाला नहीं है। तो चलो आगे कहते हैं, और जिव्या के बस जीव सतावे, कहीं कबीर नर कोई खावे। जुब्या के बस जीव सतावे, देवताओं के नाम लगावे, कहीं कबीर नर कोई खावे। अरे बांदायमपुर जाएगा तो मिले स्वान की योनि, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिव्या के बस जीव सतावे, ये लोग जीव जो मांस अंडा खाने वाले और कुछ दिन नहीं मिले उनको, तो उनका मन ललचाता है और ससरा रही है जीव के काकन हमको मीट मिले, काकन हमको अंडा मांस मिले। तो वो जिव्या के बस जीव सतावे, चाहे
बकरी का हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे सुअर का हो, किसी को काट करके और अपना जो इच्छा है उसको खाते हैं और खा करके और अपने खाते हैं। कहें कभी न तू ही खावे, वो पत्थर नहीं खाने वाला है, तुम ही खाओगे। बांधा यमपुर जाएगा तो मिले सोन की यानी। सदगुरु कवि कहते हैं कि तू बांधा बंधनों में फंस करके और तू कहाँ जाएगा, जहाँ तेरी आशा है तमाशा है वहीं जाएगा। और जा करके और तू हिंस की जीवन तो कुत्ता की योनि मिलेगी, शेर की योनि मिलेगी और वहां जाएगा, अपने जीवन को खराब कर देगा। इस कारण से संतों की पालकी, संतों की शरण में जा करके अपने जीवन को सफल बनाओ। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव।